मोटरोला के फोन में स्टॉक एंड्रॉइड क्यों आता है? मतलब आज के समय में जितनी भी दूसरी कंपनीज है सब अपने किसी ना किसी टाइप की स्किन बना रही है। यहाँ पे वन प्लस वाले कलर ओएस के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ पे रियलमी की रियलमी यूआई है, Xiaomi का MI यूआई है, सैमसंग का वन यूआई है, वीवो का फन टच ओएस है। अलग अलग चीजें यहाँ पे अलग चल रही है, लेकिन फिर भी मोटो जो है वो डटी हुई है यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड को लेके। तो आखिर पीछे की कहानी क्या है और क्यों मोटरोला स्टॉक एंड्रॉइड के पीछे यूज करती है, आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी बात के ऊपर। सबसे पहले बात करने वाला है, देखो मोटरोला की जब से शुरुआत हुई थी तब वो स्टॉक एंड्रॉइड को यहाँ यूज नहीं करते थे। 2009 में जब मोटरोला ने अपने पहली बार एंड्रॉइड फोन को निकाला था, उसके अंदर मोटो ब्लर नाम की स्किन थी, जो कि देखा जाए तो मतलब एक ठीक ठाक स्किन थी उस जमाने के हिसाब से, लेकिन कोई खास उसमें फीचर नहीं थे। स्टॉक एंड्रॉइड से बहुत ज्यादा लगती और उस समय सब अपनी अपनी अलग अलग टाइप की स्किन बना रहे थे। एलजी की अलग होती थी, सैमसंग की थी, एचटीसी का सेंस यूआई था, काफी सारी चीजें होती थी। लेकिन मोटरोला वाले मोटो ब्लर के ऊपर काम कर रहे थे। अब कुछ फोन चले कुछ फोन नहीं चले, उनके मार्केट में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और धीरे धीरे देखा जाए तो एक तरह से डिसकंटिन्यू कर रहे थे। कोई इतना ज्यादा पॉपुलर थी नहीं, कुछ खास चीजें थी नहीं उसके अंदर। फिर 2012 में बहुत बड़ी चीज होती है मोटरोला के साथ, और वो होती है यहाँ पे गूगल का उससे खरीदना। यानी कि 2012 में गूगल जो है वो मोटरोला को यहाँ पे खरीद लेती है और यहाँ पे मोटरोला मोबाइलिटी सब उसके अंदर आ गई और सब कुछ गूगल का यहाँ पे पार्ट हो जाता है। और गूगल जो है मोटरोला का बहुत अच्छे तरीके से यूज करती है। जिसकी बात बताओ, सबसे पहले तो बहुत सारे फोन निकालने के बजाय सिंपल से फोन निकालते हैं। वो सोचते हैं कि 3 फोन निकालेंगे, एक मोटो एक्स निकालेंगे, एक मोटो जी निकालेंगे, एक मोटो ई निकालेंगे। बजट, मिड रेंज, एक प्रीमियम फोन, डेट्स इट। 3 फोन निकालने हैं, हर एक के अंदर एक अच्छा चिपसेट देखना है, प्राइसिंग सही रखनी है और यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देना जो गूगल यहाँ उसे बनाती है। कोई ब्लोटवेयर नहीं, कोई स्किन नहीं, प्योर स्टॉक एंड्रॉइड दो। और उस जमाने में मोटो G1 G2 कितने अच्छे फोन थे। इवन मोटो G2 का डेवलपमेंट भी एक तरह से मोटरोला के अंदर तभी हुआ था जब वो गूगल का पार्ट हुआ करते थे। और इवन सॉफ्टवेयर अपडेट वो बजट फोन के अंदर देने वाले पहले लोग बने थे। उस जमाने में बजट फोन या मिड रेंज फोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं आते थे, एंड्रॉइड वर्जन की अपडेट नहीं मिलते थे। लेकिन मोटरोला ने सबसे पहले चीज शुरू कर दी थी और एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट प्रॉमिस भी करना शुरू किए थे और 2 अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड करे थे G3 के फोन्स को। खैर ये चीजें यहाँ पे अच्छे तरीके से चल रही थी, मार्केट ग्रो हो रहा था, मोटरोला के फोन भी धीरे धीरे मार्केट पे अपनी एक अलग जगह बना रहे थे। लेकिन फिर 2014 में गूगल वालों क्या करते पता है, मोटरोला को यहाँ भेज देते लिनोवो को। यस, अब 2 साल कंपनी रखी उन्होंने, फिर आगे लिनोवो को सिर्फ इसलिए भेजा क्योंकि गूगल का यहाँ पे मेन मोटिव उस जमाने में मोबाइल फोन बनाना नहीं था। वो यहाँ पे मोटरोला को लेके आए थे उसके पेटेंट्स के लिए, ताकि मोटरोला के पेटेंट्स वो हथियार ले, उसकी टेक्नोलॉजी वो रख ले और वो आगे चल के एंड्रॉइड या अपना फोन अगर बनाए तो उसके अंदर वो यूज करे। सिर्फ इसी चीज के लिए मोटरोला को वो लेके आए थे और बाद में पूरा जो मोबिलिटी डिवीजन होता है वो पूरा यहाँ पे लेनोवो को बेच देते हैं। अब शुरुआत में क्या रहता है, मोटरोला वाले अपने कुछ फोन्स यहाँ पे निकाल रहे होते हैं, तो वो चीजें गूगल के अंदर जो डेवलपमेंट हो वो फोन्स वहां पे निकलते हैं। मोटो एक्स का नया वर्जन निकलता है, यहाँ तक कि गूगल के साथ नेक्सस 6 ये लोग निकालते हैं, प्योर एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और लेनोवो क्या करती है, मोटरोला का बहुत अच्छे तरीके से यूज करती है। पता है क्यों? क्योंकि उस जमाने में मतलब अभी भी देखा जाए तो चाइनीज कंपनीज की बहुत बड़ा मुश्किल है यूएस मार्केट पेनिट्रेट कर पाना, और मोटरोला खरीदने के बाद लेनोवो की जो प्रेजेंस है वो यूएस मार्केट के अंदर हो गई। और इसी कारण से मोटरोला ब्रांड का यूज करके यूएस में फोन बेच सकते हैं। और मोटरोला ब्रांड का वो लोग इस तरीके से यूज करते हैं कि जो प्रीमियम फोन्स होंगे वो हम मोटरोला के अंदर निकालेंगे, लेकिन जो सस्ते अफोर्डेबल फोन्स होंगे, बजट मिड रेंज होगा, वो हम अपनी वाइब सीरीज के अंदर निकालेंगे। और एक जमाने में लेनोवो के फोन कितने पॉपुलर थे। लेनोवो का K3 नोट याद है आपको? ऐसे काफी सारे फोन्स लेनोवो ने निकाले थे, कुछ चले थे वो अपनी वाइब यूआई की स्किन के ऊपर आते थे। लेकिन बात है कि मोटरोला को वो जैसा लेके आते ना, उसके अंदर ज्यादा चीजें उन्होंने छेड़ी नहीं, अंदर ही अंदर डेवलपमेंट करते गए, नए नए फोन्स को निकालते गए। बस ये थी कि वो स्टॉक एंड्रॉइड वाली जो चीज थी वो उन्होंने पकड़ी रही। लेकिन फिर 2017-18 तक मोटरोला की कहानी थी नहीं, फोन ज्यादा महंगे हो रहे थे, कॉम्पिटिशन ज्यादा बढ़ रहा था, अलग अलग कंपनीज मार्केट के अंदर आ रही थी, रियलमी की भी एंट्री हो गई थी। और जब इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन होता है तो मोबाइल फोन बेच पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है मोटरोला के लिए। लेकिन कहानी में फिर से ट्विस्ट आता है 2019 में, पीछे जाके बैक टू बेसिक्स पे काम करते हैं। यानी कि वो लोग ये देखते हैं कि मोटरोला के फोन जो शुरुआत में चले थे एंड्रॉइड फोन वो क्यों चले थे, और वही चीज वो रेप्लिकेट करते हैं बजाय कि लेनोवो का फोन रीब्रांड करने के। और उसके बाद से देखा तो कुछ कुछ ठीक फोन इनके आने लगते हैं जिनके अंदर प्राइस सही होता है, स्पेसिफिकेशन सही होती है। ऐसा नहीं लगता कि मोटरोला ने लेनोवो का फोन रीब्रांड करके ले आई, ऐसा नहीं, वो लोग लाते रहते। और वो लोग यहाँ देखते हैं कि लोग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या
क्या, लोगों को पहले स्टॉक एंड्रॉइड पसंद था इसलिए वो स्टॉक एंड्रॉइड पे फिक्स करते हैं, क्योंकि देखा तो मोटो ब्लर के बाद स्टॉक एंड्रॉइड आया था उसके बाद से, लेकिन की कोई स्किन मार्केट में अवेलेबल थी ही नहीं, इसलिए वो स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर स्टिक रहते हैं। कुछ एंड्रॉइड 1 के साथ भी ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन खुद गूगल को जब एंड्रॉइड 1 की नहीं पड़ी तो मोटोरोला क्या करेगा, इसलिए वो सब आके चल के मोटोरोला के अंदर अब धीरे धीरे आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे खास बात ये रहती है, भले ही मोटोरोला के फोनों में स्टॉक एंड्रॉइड आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर जो मोटोरोला को हमेशा दूसरों से अलग बनाते थे वो चीज उसके फोन में रहती है। जैसे की बात करें मोटो जेस्चर्स वगैरह, कुछ मामूली फीचर जो स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर ये लोग डालते थे वो चीजें यहाँ पे रहते हैं। यानी कि इनका जो एंड्रॉइड का जो वर्जन रहता है प्योर एंड्रॉइड नहीं रहता जैसा गूगल बनाती है। जो गूगल बना रही है वो तो ले रहे, वो ऊपर अपनी पतली सी लेयर ऊपर लगा रहे, लेकिन इंटरनली कुछ ऐसे फीचर्स को भी यहाँ पे डाल रहे हैं जो कि लोगों को यहाँ पे पसंद आते हैं। एग्जाम्पल मोटो जेस्चर्स, ये सब चीजें तो ये लोग डालते हैं। फिर क्या रहता है कि 2020 2021 में इनकी कहानी में चेंज आता है और दूसरी नई चीज इंक्लूड होती है। जिसकी बात करें, अब ये लोग कहने लगे अपनी मोटोरोला की स्किन को मोटो माई यूएक्स, और यहां तक कि ये लोग अपने फोन को स्टॉक एंड्रॉइड भी नहीं कहते, ये लोग कहते हैं हमारा फोन जो है वो है प्योर एंड्रॉइड। यानी कि आपको जो प्योर एंड्रॉइड होता है उसका एक्सपीरियंस मिलेगा जैसा गूगल दिखाना चाहती है वैसा एक्सपीरियंस है, बिना किसी ब्लोटवेयर, बिना किसी एड्स के एक क्लीन एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस हम लोग आपको देंगे। प्लस यहाँ पर हम लोग आपको देंगे वो फीचर जो गूगल यहाँ पे देती है, प्लस उसके अलावा हम अपनी और भी सारी चीजें देंगे। जैसे की बात करें मोटोरोला के माई यूएक्स में धीरे धीरे चीजें कैसे इंटीग्रेट हुई, जैसे की बात करें यहाँ पे सबसे पहले तो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने यहाँ पे थिंकशील्ड सिक्योरिटी डाला। अब थिंकशील्ड सिक्योरिटी देखा तो ये उनके लेनोवो के जो थिंकपैड लैपटॉप्स आते हैं ना उससे निकल कर आई है। सिर्फ वैसी ही चीज को लोग थिंकशील्ड बना के ले आए, क्योंकि आप लोगों को नहीं मालूम तो लेनोवो की जो थिंकपैड सीरीज है ना वो विंडोज के अंदर सबसे सिक्योर, सबसे सेफ मानी जाती है। इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो रहता है वहां पे सबसे पॉपुलर लेनोवो के थिंकपैड ही होते हैं। अब इसीलिए थिंकपैड के अंदर जो सिक्योरिटी थी वो लेके आए। अब इससे क्या रहता है कि ट्रस्टेड हार्डवेयर रहेगा, सॉफ्टवेयर सिक्योर रहेगा और आपको एक सिक्योरिटी का एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लेवल पे। ये काफी हद तक सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी जैसा है, लेकिन बात यह कि नॉक्स सिक्योरिटी में सिक्योर फोल्डर और भी कुछ फीचर्स मिलते हैं, वो फीचर्स यहाँ नहीं है, लेकिन जो आपको सिक्योरिटी मिल रही है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ओवर एंड्रॉइड की लेयर, तो वो एक बेटर चीज हो जाती है इधर। ऐसे ही बात करें तो ये लोग अपने फोन के अंदर रेडी फॉर पीसी जैसा फीचर लाए। ज्यादातर फोन में फीचर्स आता भी नहीं है, देखा जाए तो जैसे सैमसंग का डेक्स आता है ना बिल्कुल ही वैसा ही है, जहां पे आप एक मोबाइल फोन की स्क्रीन को यहाँ पे बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एक बड़े मॉनिटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड माउस से ऑपरेट कर सकते हैं। सिर्फ वैसी ही चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। ये भी देखा तो स्टॉक एंड्रॉइड का पार्ट नहीं होती, ये भी उन्होंने खुद के अंदर डेवलप किया और ये भी मोटोरोला के माई यूएक्स का ही पार्ट है। और जब यहाँ पे लॉन्च होता है इनका H30 Pro और इसके अंदर लाते हैं एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, तो इस फोन के अंदर भी लोग वही चीज करने की कोशिश करते हैं। यानी कि उन्हें मालूम है लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, लेकिन जो मटेरियल है वो स्टॉक एंड्रॉइड का पार्ट नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो अभी भी दूसरी जितनी भी कंपनीज ने अपने एंड्रॉइड 12 पे स्किन निकाली है ना उन्हें मटेरियल ही नहीं आता, ये पिक्सल में आता है। तो जैसा यूआई जैसा आपको पिक्सल के अंदर देखने को मिलता है ना, ठीक ठीक वैसी चीजें लेते अपने फोन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, बजाय कि कुछ ज्यादा चीजें और भी फीचर्स ये लोग यहाँ पे डाल कर देते। जैसे कि अगर आप मोटोरोला का यहाँ पे एंड्रॉइड 12 यूज करोगे, आपको सबसे पहले तो मटेरियल ही वो देखने को मिलेगा, चाहे हम बात करें विजेट्स की, नोटिफिकेशन की या क्विक सेटिंग्स की, सब कुछ। यहाँ तक कि अंदर इन्होंने थीमिंग की और बेटर ऑप्शंस डाल रखे हैं जो खुद यहाँ पे पिक्सल फोन्स के अंदर देखने को नहीं मिलते। और ओवरऑल यूआई को इस तरीके से करा कि पिक्सल यूआई जैसा चले, स्मूथ चले, फास्ट चले, प्लस बेटर परफॉर्मेंस दे और कुछ और फीचर्स भी देखने को मिले जो जनरली आपको गूगल पिक्सल में भी देखने को नहीं मिलते। इसलिए देखा जाए तो इसे स्टॉक एंड्रॉइड एंड स्टेरॉइड कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पिक्सल यूआई का एक थोड़ा सा बेटर वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मोटोरोला के माई यूएक्स में। ये चीज यहाँ पे इन्होंने काफी सही तरीके से की। तो कहने का एट द एंड ऑफ द डे मतलब ये कि मोटोरोला जो है वो स्टॉक एंड्रॉइड का यूज तो सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि शुरुआत में उसकी स्किन नहीं थी, गूगल ने उसे लिया और वही चीज आगे चल के कंटिन्यू हुई। लेकिन जैसे ही आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मार्केट में स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन इतने पॉपुलर नहीं होते, वन ऑफ द की रीजन है कि वो फीचर्स वगैरह की कमी रहती है, काफी सारी चीजें ऊपर नीचे रहती है। और ये चीज मोटोरोला ने अपने माई यूएक्स से सॉल्व करी। उन्होंने स्टॉक एंड्रॉइड का जो लुक एंड फील होता है वो मेंटेन करके रखा और ये देखा कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को नया यूआई, नई स्किन चाहिए। तो जैसे स्टॉक एंड्रॉइड पिक्सल वाले काम कर रहे थे ना, वैसी चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट करके उन्होंने यहाँ पे काफी सही काम किया है और देखा है तो काफी अच्छी स्किन यहाँ पे इन्होंने डेवलप कर दी है। हालांकि बात की है तो कुछ चीजें अभी भी यहाँ पे बेटर हो सकती है। जिसकी बात करें, पहले भी इनकी कैमरा ऐप का यूआई इतना अच्छा नहीं था,
आज भी इतना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बगी यूआई देखने को मिलता है। वो कुछ चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत है, खास तौर पे कैमरा ऐप और उसके यूआई के अंदर। देखा जाए तो ये स्टॉक एंड्रॉइड का पार्ट नहीं है, ये अभी भी मोटोरोला वाले खुद बना रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें सॉल्व कर दे तो वो एक बेटर चीज़ होगी। लेकिन अभी के हिसाब से मोटोरोला वाले एक प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस को देने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा मार्केट में उन्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है, जैसे वो फोन्स यहाँ पे बढ़िया बढ़िया निकाल रहे हैं, लगता है कि एक अच्छी पोजीशन यहाँ पे फ्यूचर में बना लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये देख के अच्छा लगता है कि अगर ये टाइप की चीजें अगर पॉपुलर होती है, प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, क्लीन और एड फ्री, ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस, तो अगर दूसरी कंपनीज भी ये चीज कॉपी करें तो वो एक काफी बेटर चीज होगी। फिलहाल के तौर पे ये कहानी होते हैं मोटोरोला के एंड्रॉइड की, और शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि मोटोरोला के फोन में एग्जैक्टली वे प्योर एंड्रॉइड होता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग एंड्रॉइड नहीं कहते, और इसीलिए मोटोरोला वाले इस चीज के पीछे पड़े हुए हैं। तो आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन, बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वन, गुड बाय।